नमस्ते। मैं डॉक्टर वैली अनिका शर्मा हूँ और मैं महिलाओं के वृद्धावस्था देखभाल जेरियाट्रिक केयर की विशेषज्ञ हूँ। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला हैं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वह इस साल का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश हो सकता है। यह आशा और सशक्तिकरण का संदेश है जो आने वाले वर्षों में आपके स्वास्थ्य, आपकी जीवंतता और आपके कल्याण को फिर से परिभाषित कर सकता है। हर सुबह भारत भर में लाखों अद्भुत महिलाएं अपने दिन की शुरुआत एक स्वस्थ आदत से करती हैं। मुट्ठी भर विटामिन निगलना ये एक जिम्मेदार काम लगता है, अच्छे स्वास्थ्य के बैंक में एक दैनिक जमा की तरह। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो अक्सर अनकही रह जाती है। वही विटामिन जिन्हें सर्वोत्तम इरादों के साथ लिया जाता है चुपचाप आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, खासकर जब बात आपकी ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन की हो। एक चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर महिलाओं को न केवल लंबा जीवन जीने में बल्कि बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मुझे हजारों महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ आने वाली अनूठी चुनौतियों, विशेष रूप से वे जो चुपके से आपकी ऊर्जा, आपकी चमक और आपके आत्मबोध को चुरा सकती है, से निपटने में मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मैं ईमानदारी से कहूंगी, इस विटामिन के मुद्दे ने तो पहले मुझे भी हैरान कर दिया था। गलत विटामिन गलत समय पर या गलत खुराक में चुपचाप आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, आपकी कीमती ऊर्जा को खत्म कर सकता है और आपको भ्रमित और शक्तिहीन महसूस करा सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सभी विटामिन खराब हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को यह एहसास नहीं होता कि समय, अवशोषण और पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया जैसी सरल चीजें कैसे सहायक से हानिकारक बन सकती हैं। गलत संयोजन लेना, खाली पेट गोलियां निगलना या उन्हें अपनी सुबह की कॉफी के साथ पीना, ये छोटी मासूम गलतियां जुड़ सकती हैं। दिन ब दिन वे तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, आपकी नींद बेचैन हो जाती है और आपका आत्मविश्वास फीका पड़ने लगता है। इस गाइड में मैं उन 7 सबसे आम विटामिन गलतियों का खुलासा करूंगी जो महिलाएं नाश्ते में करती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्हें ठीक कैसे करें। बाद में मैं उस एक गलती को साझा करूंगी जिसने लगभग एक मरीज की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया था और कैसे उसने सिर्फ 10 दिनों में सब कुछ बदल दिया। मेरे साथ बने रहें। इससे पहले कि हम इन महत्वपूर्ण विटामिन गलतियों में गोता लगाएं, एक सेकंड का समय निकालकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। इस तरह आप विशेष रूप से आपको फलने फूलने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई महिलाओं के स्वास्थ्य की कोई भी टिप कभी नहीं चूकेंगी। और अगर आपको यह जानकारी मददगार लगती है तो मुझे कमेंट में एन टाइप करके बताइए। अगर यह वैसा नहीं है जैसा आप ढूंढ रही थीं, तो बार टाइप करें। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर एक कमेंट पढ़ती हूँ कि ये गाइड आपके लिए यथासंभव मूल्यवान हो। ठीक है, चलिए उस असली कारण पर आते हैं जिसके लिए आप यहाँ हैं। मैं आपको 60 से अधिक उम्र की महिलाओं में देखी जाने वाली पहली और सबसे आम गलती के बारे में बताती हूँ। एक ऐसी गलती जो हानिरहित लगती है लेकिन चुपचाप आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है और आपके नाजुक हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती है। यह उस क्षण शुरू होता है जब आप सुबह अपनी पहली गोली लेती हैं। गलती वर्थ खाली पेट मल्टीविटामिन लेना कई महिलाओं के लिए, विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए, सुबह सबसे पहले मल्टीविटामिन लेना एक स्वस्थ दिनचर्या जैसा लगता है। ये सरल है, ये त्वरित है और ये जिम्मेदार लगता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब आप खाली पेट अपने विटामिन लेती हैं तो आप खराब अवशोषण, पेट की परेशानी और सबसे बुरी बात, एक सूक्ष्म पोषक तत्व असंतुलन के लिए खुद को तैयार कर रही है जो सीधे आपके हार्मोनल स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मल्टीविटामिन में अक्सर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन जैसे प्रमुख खनिज होते हैं। ये पोषक तत्व हार्मोन विनियमन, ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भोजन के बिना लेने पर इनमें से कई पोषक तत्व ठीक से अवशोषित हुए बिना आपके पाचन तंत्र से गुजर जाते हैं। कुछ
जैसे आयरन और जिंक आपके पेट की परत में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे मतली या एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। सूक्ष्म लक्षण जिन्हें महिलाएं अक्सर अनदेखा कर देती हैं, लेकिन यहीं पर यह खतरनाक हो जाता है। इन प्रमुख पोषक तत्वों की कमी, भले ही निम्न स्तर पर हो, सीधे तौर पर थकान, मिजाज में बदलाव और थायराइड के खराब कार्य से जुड़ी होती है। जब आपका शरीर आवश्यक विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो आप धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दिन ब दिन कमी बढ़ती जाती है, जब तक कि एक दिन आपको एहसास होता है कि आपकी स्फूर्ति खत्म हो गई है, आपकी नींद ताजगी भरी नहीं है और आपके आत्मविश्वास को धक्का लगा है। समाधान: अपने मल्टीविटामिन को भोजन के साथ लें, विशेष रूप से ऐसे भोजन के साथ जिसमें अंडे, एवोकेडो या थोड़ा सा घी या जैतून का तेल जैसे स्वस्थ वसा शामिल हों। यह आपके शरीर को विटामिन ए, डी, ई और के जैसे वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। ये पेट की जलन को भी कम करता है, जिससे आप सप्लीमेंट को बर्बाद करने के बजाय उसका पूरा लाभ उठा सकती हैं। सच तो ये है कि आप शायद सालों से यह कर रही होंगी, बिना इसकी कीमत जाने। इस एक आदत को ठीक करने से आपके हार्मोन में संतुलन बहाल हो सकता है, अवशोषण में सुधार हो सकता है और उन प्रणालियों का समर्थन हो सकता है जो आपको जीवंत महसूस कराती हैं। और फिर भी, जितनी आम यह गलती है, ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंता करती हूँ। अगली गलती में एक लोकप्रिय विटामिन शामिल है, जिसे अक्सर अच्छे इरादों से लिया जाता है। फिर भी जब गलत मात्रा में लिया जाता है, तो यह चुपचाप उन प्रणालियों को बाधित कर सकता है जो आपके कोशिकीय स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। चलिए आगे उस पर बात करते हैं। गलती दक्वार्य: संतुलन के बिना विटामिन ई का अत्यधिक सेवन। विटामिन ई को लंबे समय से एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, और अच्छे कारण के लिए। यह कोशिकाओं को क्षति से बचाने और त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहीं पर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जब अधिक मात्रा में लिया जाता है, विशेष रूप से विटामिन सी और सेलेनियम जैसे अन्य पोषक तत्वों के उचित संतुलन के बिना, विटामिन ई वास्तव में अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, खासकर आपके समग्र एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को। मैंने अनगिनत वृद्ध महिलाओं को रोजाना विटामिन ई की उच्च खुराक लेते देखा है, ये सोचकर कि वे अपनी त्वचा की रक्षा कर रही हैं और अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ा रही हैं। वे यह नहीं जानती कि बहुत अधिक विटामिन ई, विशेष रूप से सिंथेटिक रूप में, शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट संतुलन को बिगाड़ सकता है। जब ऐसा होता है, तो सूजन को कम करने के बजाय यह वास्तव में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ा सकता है, जिससे आपकी कोशिकाएं क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। यह आपकी त्वचा की लोच से लेकर आपके हृदय स्वास्थ्य तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। जब यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, तो आप देख सकती हैं कि आपकी त्वचा सुस्त लगती है, आपकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है और आप बस उतना लचीला महसूस नहीं करती जितना आप पहले करती थीं। मेरी एक मरीज, एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका जिनका नाम सुनीता था, हर दिन ईमानदारी से 800 आईयू विटामिन ई ले रही थीं। जब वह थकान और बेजान त्वचा से जूझते हुए मेरे पास आईं, तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि जिस सप्लीमेंट पर वह भरोसा करती थीं, वह चुपचाप उनके सिस्टम को बिगाड़ रहा होगा। समाधान: समाधान जटिल नहीं था। हमने उसकी खुराक कम कर दी और इसे विटामिन सी और सेलेनियम के प्राकृतिक स्रोतों के साथ संतुलित किया। हफ्तों के भीतर उसकी ऊर्जा लौट आई और उसकी त्वचा में फिर से चमक आ गई। यहाँ सबक सरल है: अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता, खासकर जब विटामिन ई जैसे वसा में घुलनशील विटामिन की बात आती है। लेकिन अगर इसने आपको आश्चर्यचकित किया है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन लें कि जब आप विटामिन डी को एक महत्वपूर्ण साथी पोषक तत्व के बिना लेती हैं, जिसे ज्यादातर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। एक ऐसा पोषक तत्व जो यह तय करता है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाएगा या आपकी धमनियों में। गलती तनाका 3: विटामिन K2 के बिना विटामिन डी लेना। विटामिन डी
60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, आपके मूड को बढ़ाता है और हड्डियों की मजबूती के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बहुत सी वृद्ध महिलाओं को रोजाना विटामिन डी लेने के लिए कहा जाता है, खासकर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो ज्यादातर महिलाएं कभी नहीं सुनती। विटामिन डी को विटामिन के 2 के साथ जोड़े बिना लेना चुपचाप आपकी धमनियों और परिणाम स्वरूप आपके हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। विटामिन डी आपके आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे आपके रक्त प्रवाह में अधिक कैल्शियम लाने में मदद मिलती है। यह आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त विटामिन के 2 के बिना उस कैल्शियम को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। आपकी हड्डियों और दांतों में निर्देशित होने के बजाय आपका शरीर इसे नरम ऊतकों में जमा कर सकता है, विशेष रूप से आपकी धमनियों में। समय के साथ इससे संवहनी कैल्सिफिकेशन, वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन नामक कुछ होता है, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को कठोर बनाता है और रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। महिलाओं के लिए यह हृदय स्वास्थ्य, परिसंचरण और समग्र जीवन शक्ति के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। एक महिला मानती है कि वह सब कुछ सही कर रही है, अपनी हड्डियों की रक्षा के लिए रोजाना विटामिन डी ले रही है, लेकिन पृष्ठभूमि में कैल्शियम उन जगहों पर जमा हो रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उस परिसंचरण तंत्र से समझौता कर रहा है जो उसे स्वस्थ और सक्रिय रखता है। समाधान: बस अपने विटामिन D3 को विटामिन के 2 के साथ मिलाएं, आदर्श रूप से MK7, MK7 रूप में। यह आपकी हड्डियों, आपके दिल और आपके परिसंचरण के लिए शक्तिशाली लाभों के साथ एक सरल बदलाव है। लेकिन जितना चिंताजनक ये है, अगली गलती आपको और भी हैरान कर सकती है, क्योंकि इसमें 2 विटामिन शामिल हैं जिन पर आपने शायद दशकों से भरोसा किया है। जब अधिक मात्रा में लिया जाता है तो वे न केवल आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, वे चुपचाप उन तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपको संतुलित महसूस कराती हैं। गलती 04: उच्च खुराक वाले B6 या B12 का बार बार उपयोग करना कई वृद्ध महिलाओं के लिए बी विटामिन, विशेष रूप से B6 और B12, उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ऊर्जा बढ़ाने वाले और मस्तिष्क रक्षक के रूप में विपणन किए जाने वाले वे एक आसान विकल्प लगते हैं। आखिरकार, कौन अधिक ऊर्जा, बेहतर ध्यान और बेहतर तंत्रिका कार्य नहीं चाहेगा? लेकिन जो बात ज्यादातर महिलाएं नहीं जानती, वह यह है कि लगातार B6 या B12 की उच्च खुराक लेना, विशेष रूप से सिंथेटिक रूपों में, आप जो उम्मीद कर रही हैं, उसके ठीक विपरीत कर सकता है। ये धीरे धीरे उन तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो संतुलन और सनसनी के लिए आवश्यक हैं। मुझे समझाने दीजिए। ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि शरीर आम तौर पर वह बाहर निकाल देता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब लंबी अवधि तक रोजाना अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है तो वे जमा हो सकते हैं और संवेदी न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी नामक स्थिति को जन्म दे सकते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके तंत्रिका अंत में जलन हो सकती है या वे क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। यह अक्सर हाथों और पैरों में झुंझुनी या सुन्नता के रूप में दिखाई देता है, जो संतुलन को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि स्पर्श की भावना को भी कम कर सकता है। मेरी एक मरीज, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन जिनका नाम जया था, सालों से हर सुबह एक उच्च खुराक वाला बी कॉम्प्लेक्स ले रही थी। उन्हें लगा कि यह उन्हें तेज रहने में मदद कर रहा है, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने पैरों में झुंझुनी और एक सामान्य सुस्ती महसूस करना शुरू कर दिया, जिसे वह समझा नहीं सकती थीं। समाधान: उनके विटामिन सेवन को समायोजित करने के बाद, मिथाइलेटेड रूपों में स्विच करने और आवृत्ति को कम करने के बाद वे लक्षण फीके पड़ने लगे और उनकी भलाई की भावना लौट आई। निचला रेखा यह है: अधिक बेहतर नहीं है। आपके शरीर को संतुलन की आवश्यकता है, अधिभार की नहीं। स्वस्थ तंत्रिका कार्य का समर्थन करने के लिए सप्ताह में कुछ बार सही रूप में
अक्सर आपको बस इतना ही चाहिए। लेकिन तंत्रिका स्वास्थ्य कहानी का केवल एक हिस्सा है। आप अपनी सुबह की कॉफी के साथ जो निगलना चुनती हैं, वह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है जो महत्वपूर्ण खनिजों को छीन लेता है। खनिज जिन पर आपकी हड्डियां और हार्मोन निर्भर करते हैं। गलती नंबर 5। सुबह कॉफी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना कैल्शियम को आवश्यक माना जाता है, खासकर उन वृद्ध महिलाओं के लिए जो हड्डियों की मजबूती को लेकर चिंतित हैं। अपनी हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाना एक स्मार्ट कदम लगता है, लेकिन सुबह में विशेष रूप से अपनी दैनिक कप कॉफी के साथ अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चुपचाप आपके खनिज संतुलन को बिगाड़ सकता है और आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। कैफीन, जबकि एक प्रिय सुबह की रस्म है, कैल्शियम के अवशोषण में हस्तक्षेप करने के लिए दिखाया गया है। वास्तव में सिर्फ एक कप कॉफी आपके शरीर द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कैल्शियम की मात्रा को काफी कम कर सकती है। इसीलिए यदि आप अपनी कॉफी के साथ कैल्शियम ले रही हैं, तो आपकी हड्डियों को उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना आप सोचती हैं। इससे भी बदतर, कैल्शियम अवशोषण के लिए अन्य खनिजों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, विशेष रूप से मैग्नीशियम और जिंक। दोनों ही 300 से अधिक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सीधी भूमिका निभाते हैं, जिसमें हार्मोन विनियमन, नींद की गुणवत्ता और मांसपेशियों का कार्य शामिल है। जब आपके जिंक और मैग्नीशियम का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, भले ही थोड़ा सा, आपकी नींद बाधित हो सकती है। आपको अधिक मांसपेशियों में ऐंठन का अनुभव हो सकता है और आपकी ऊर्जा फीकी पड़ सकती है। यह अचानक परिवर्तन नहीं है। यह धीमा, सूक्ष्म और अनदेखा करना आसान है, जब तक कि आपको यह एहसास न हो जाए कि आपका शरीर बस उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहा है जैसा वह करता था। समाधान: सुबह में कैल्शियम लेने के बजाय इसे शाम को आदर्श रूप से रात के खाने के साथ स्थानांतरित करना कहीं बेहतर है। रात में आपके शरीर के प्राकृतिक पुनर्स्थापना चक्र सक्रिय होते हैं और आप कैफीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही होती हैं। ये छोटा सा बदलाव संतुलन बहाल करने, खनिज तालमेल को संरक्षित करने और आपके दीर्घकालिक हड्डी और हार्मोनल स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकता है। लेकिन समय सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है। आगे हमें एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने की जरूरत है जो हानिरहित, यहां तक कि मैत्रीपूर्ण भी लगता है। ये रंगीन, मीठा और चबाने में आसान है, लेकिन वृद्ध महिलाओं के लिए ये सादे दृष्टि में छिपे आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे डरपोक खतरों में से एक हो सकता है। गलती नंबर 6। दिन में एक बार ली जाने वाली गमी विटामिन पर भरोसा करना। वे स्वाद में अच्छे होते हैं, उन्हें चबाना आसान होता है और वे आपकी दैनिक दिनचर्या को सरल बनाने का वादा करते हैं। गमी विटामिन की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है, खासकर उन वृद्ध वयस्कों में जो गोलियां निगलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए गमी विटामिन पर भरोसा करना अक्सर एक मीठी मुस्कान के पीछे छिपी एक गलती होती है। अधिकांश गमी मल्टीविटामिन कृत्रिम मिठास, चीनी अल्कोहल और निम्न गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जो शरीर द्वारा खराब तरीके से अवशोषित होते हैं। जबकि वे कैंडी की तरह दिख और स्वाद दे सकते हैं, उनमें अक्सर मैग्नीशियम, सेलेनियम और बोरॉन जैसे प्रमुख खनिज गायब होते हैं। ये सभी हड्डियों के घनत्व, थायराइड फंक्शन और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। इससे भी बदतर, कई में सिंथेटिक रंग, संरक्षक और निम्न श्रेणी के स्रोतों से प्राप्त जिलेटिन होता है, जो आपके आंत या हार्मोन संतुलन को बाधित कर सकता है। मैंने एक बार एक 65 वर्षीय महिला मीना के साथ काम किया था, जिन्होंने गर्व से मुझे बताया था कि उन्होंने कभी भी अपनी गमी का एक दिन भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब हमने लेबल पर करीब से देखा, तो उन्हें उन खनिजों में से लगभग कोई भी नहीं मिल रहा था जिनकी उनके शरीर को सख्त जरूरत थी, और बहुत अधिक चीनी मिल रही थी। उनकी ऊर्जा सपाट थी, उनके नाखून भंगुर थे और उनके बाल पतले हो रहे थे। समाधान: चिकित्सकीय रूप से प्रभावी खुराक के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाले कैप्सूल में स्विच करने के बाद उन्होंने हफ्तों के भीतर एक उल्लेखनीय बदलाव महसूस किया।
न केवल उनकी शारीरिक ऊर्जा में, बल्कि उनकी त्वचा के स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता में भी। समस्या सादगी के विचार में नहीं है। ये वह समझौता है जो आप तब करते हैं जब सुविधा शक्ति का त्याग करती है। जब आपके शरीर को वास्तविक समर्थन की आवश्यकता होती है, तो ये कल्याण के रूप में प्रच्छन्न कैंडी से अधिक का हकदार है। और समय और वितरण की बात करें तो एक और गलती है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विटामिन कितने उच्च गुणवत्ता वाले हैं, यदि आप उन्हें दिन के गलत समय पर ले रही हैं। अंतिम गलती वह मूक कारण हो सकती है कि आपकी सुबह की दिनचर्या दिन शुरू होने से पहले ही आपकी ऊर्जा को छीन रही है। गलती 7, विटामिन लेने के समय को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। भले ही आप सही मात्रा में और सही स्रोतों से सही विटामिन ले रही हों, फिर भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे 60 से अधिक उम्र की अधिकांश महिलाएं अभी भी नजरअंदाज करती हैं। समय। आप अपने सप्लीमेंट्स कब लेती हैं? यह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि आप क्या लेती हैं। इसे नजरअंदाज करना चुपचाप आपके हार्मोन, आपकी नींद और आपके ऊर्जा स्तर को बाधित कर सकता है। कुछ विटामिन स्वभाव से उत्तेजक होते हैं। उदाहरण के लिए B12 आपको ऊर्जा दे सकता है। यदि आप इसे दिन में बहुत देर से लेती हैं, तो यह आपकी नींद में हस्तक्षेप कर सकता है। और खराब नींद हार्मोन को संतुलन से बाहर करने और आपकी दिन की जीवन शक्ति को खत्म करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। अन्य, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, हड्डियों के स्वास्थ्य और विश्राम का समर्थन करते हैं, लेकिन वे शाम को लिए जाने पर सबसे अच्छा काम करते हैं जब आपका शरीर अपने पुनर्स्थापना चरण में प्रवेश करता है। कई महिलाएं सुबह एक ही बड़ी खुराक में अपने सभी विटामिन ले लेती हैं, ये सोचकर कि वे इसे रास्ते से हटा रही हैं। लेकिन यह आदत आपके शरीर की लय को बिगाड़ सकती है। ये पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा में भी परिणत हो सकता है, जहां कुछ विटामिन दूसरों के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे आपका सिस्टम अति उत्तेजित हो जाता है जब उसे शांत होने की आवश्यकता होती है, या जब उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है तो उसे कम समर्थन मिलता है। समाधान। समझदारी भरा तरीका यह है कि आप अपने सेवन को पूरे दिन में विभाजित करें। सुबह नाश्ते के साथ विटामिन D3, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 जैसे ऊर्जादायक विटामिन। शाम रात के खाने के साथ या सोने से पहले मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे पुनर्स्थापनात्मक खनिज, जो विश्राम, हड्डियों की मरम्मत और गहरी नींद का समर्थन करते हैं। यह लय आपके प्राकृतिक हार्मोन चक्रों का समर्थन करती है और आपके शरीर को वह देती है जिसकी उसे जरूरत है, जब उसे जरूरत होती है। और अब जब आप उन 7 सबसे आम विटामिन गलतियों को जानती हैं जो चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल यह है, इनमें से कितनी आपकी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा रही है? डॉ. शर्मा का अंतिम शब्द। यदि आपने इसे यहां तक पढ़ा है, तो आप पहले से ही सच्चाई जानती हैं। आप हर सुबह जो करती हैं, उसका आपके शरीर, आपके हार्मोन और जीवंत और जीवित महसूस करने की आपकी क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ये 7 विटामिन गलतियां अपने आप में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब महीनों या वर्षों तक रोजाना दोहराई जाती है, तो वे चुपचाप आपके कल्याण की नींव को ही खत्म कर देती हैं। खाली पेट मल्टीविटामिन लेना, विटामिन ई का अधिक सेवन करना, अपने D3 के साथ K2 की आवश्यकता को नजरअंदाज करना, अपने शरीर को उच्च खुराक वाले बी विटामिन से भर देना, कॉफी के साथ कैल्शियम मिलाना, मीठी गमी पर भरोसा करना और समय पर कोई ध्यान न देना। ये सभी विकल्प एक निराशाजनक सवाल का कारण बन सकते हैं, मुझे क्या हो गया? लेकिन अच्छी खबर यह है, इन गलतियों को ठीक करना आसान है। उन्हें महंगे नुस्खों या जोखिम भरी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जागरूकता, इरादे और अपने स्वास्थ्य के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करने की इच्छा की आवश्यकता है जिसके वह हकदार हैं। मुझे आशा की याद आती है, एक 67 वर्षीय मरीज जिसने लगभग हार मान ली थी। उसने सोचा कि उम्र ने बस उसकी ऊर्जा को हमेशा के लिए छीन लिया है। लेकिन जब हमने इनमें से कुछ विटामिन गलतियों की पहचान की और उसकी दिनचर्या में सरल बदलाव किए,
तो उसने सब कुछ वापस पा लिया। उसकी जीवन शक्ति, उसका आत्मविश्वास और उसकी चमक। उसके दोस्तों ने गौर किया, उसने गौर किया, उसका जीवन बदल गया। आप भी यही डिजर्व करती हैं। और यहां जीवन का सबसे मूल्यवान सबक है जो मैं दशकों के अभ्यास के बाद साझा कर सकती हूं। आपकी उम्र आपकी ऊर्जा को परिभाषित नहीं करती, आपकी आदतें करती हैं। अब जब आप जानती हैं कि क्या बचना है, तो आप पहले से ही अपनी ताकत और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के एक कदम करीब हैं। आज आपने जो सीखा है, उसे लें और उसे सार्थक बनाएं। आपका शरीर अभी भी सक्षम है, आपकी आत्मा अभी भी उज्जवल है और आपके सबसे अच्छे साल शारीरिक, भावनात्मक और खुशी से अभी भी आपके आगे हो सकते हैं। अगर इस गाइड ने आपकी मदद की, तो कृपया एक पल निकालकर इसे किसी दोस्त, बहन या किसी प्रियजन के साथ साझा करें, जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं कि आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। मैं हर एक को पढ़ती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया मुझे आप जैसी महिलाओं के लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली जानकारी से न चूकें। मजबूत रहें, सूचित रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।